जिस देश ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, आज उसी देश को जरूरत पड़ चुकी है इंडिया से ट्यूशन लेने की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन के जो अभी पीएम थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और पिछले 10 सालों में ये उनके छठे पीएम का इस्तीफ़ा है। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब कीर स्टारमर। अभी जो कीर स्टारमर थे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि वहाँ पे जो पीएम है कि एक तूचल में आया, ये कहानी को दोहरा रहे हैं और यूएसए का क्या इसमें कोई रोल है, इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, जो इसका सबसे मेन रीज़न है वो है ब्रेग्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये बात है 2010 के टाइम की, जब उस टाइम पे जो वहाँ पे पीएम थे जिनका नाम था डेविड कैमरन, इन्होंने सोचा कि हमें तो यूरोपियन यूनियन में रहना है। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक मेरा साथ देगी, इसलिए उन्होंने करवाया एक रिफरेंडम। रिफरेंडम को बोलते हैं हिंदी में जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से पूछा गया कि क्या आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हो या फिर नहीं रहना चाहते थे। इनको ये लगा था कि पब्लिक मेरा साथ देगी, पब्लिक बोलेगी हमें तो यूं में रहना है, लेकिन इसका नतीजा हुआ बिल्कुल उल्टा। 52% लोगों ने ये बोला कि हमें तो यू से बाहर निकलना है, यानी कि ब्रिटेन को यू से बाहर निकलना चाहिए, और 48 ने बोला कि यू में रहना है। इस तरह से रेफरेंडम हार गए। जब रेफरेंडम हार गए तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इन्होंने कहा रेफरेंडम हार ही गए तो यानी कि अब हमें ब्रिटेन को यू से निकलना पड़ेगा और ये मेरे बस का काम नहीं है, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद जो है वो थी थेरेसा मे। इनका जो पूरा टेन्योर है वो इसी चीज़ में निकल गया, ब्रिटेन को एग्जिट कराने के लॉ को लेके। दरअसल पार्लियामेंट में ये लॉ बार बार फेल होता रहा, पास नहीं हो पाया ब्रिटेन एग्जिट का। इस तरह से इनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। इनके जो पार्टी के अंदर ही लोगों में इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद आए बोरिस जॉनसन। इन्होंने ब्रिटेन एग्जिट का तो रूल पास करवा दिया और वो करवा भी दिया, लेकिन जब कोविड आया था उस टाइम पे ये पार्टी करते हुए मिले, कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स टाइप में मिले, इसलिए पार्टी के अंदर लोगों में इनका जो इससे वो था कॉन्फिडेंस वो लूज़ हो गया। वो लोगों ने कहा कि ये तो उल्टा हमें हरवा देंगे, इसलिए इनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस तरह से ब्रेग्जिट की वजह से मेनली 3 जो पीएम थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। दूसरा बड़ा रीज़न थी महंगाई। दरअसल ईयू में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो एनर्जी है वो काफ़ी महंगी मिलती है, लोगों की जेब पे ज़्यादा असर पड़ने लग गया है। इसकी वजह से जो लिज ट्रस थी, जिनका टेन्योर बहुत कम दिन का था, करीब 45 डेज़ का, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। दरअसल जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने एक मिनी बजट पेश किया। इस मिनी बजट में इन्होंने बहुत सारे टैक्स कट कर दिए। इस टैक्स कट करने की वजह से जो वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट थी उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बॉन्ड मार्केट हिल गई, जो स्टॉक मार्केट थी वहाँ की वो गिर गई। इस वजह से उन्हें भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस महंगाई की वजह से लोगों की जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा था और लोगों में जो कॉन्फिडेंस था उस पीएम के लेके वो हट रहा था। इसलिए यही बड़ा रीज़न था वहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। तीसरा रीज़न है इमिग्रेशन का। दरअसल वहाँ पे 2 गुट बटे हुए हैं। एक गुट जो ये चाहता है कि बॉर्डर लॉ बिल्कुल सख्त होने चाहिए और इमिग्रेशन बहुत ही कम होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सबको बाहर जाना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं। जबकि दूसरा सेक्टर जो बिजनेस वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि इमिग्रेशन बढ़ना चाहिए, इससे क्या है कि लेबर सस्ती मिल जाती है और कंपटीशन रहेगा तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। इस तरह से 2 गुट बटे हुए हैं वहाँ पे, और यही मेन रीज़न है वहाँ पे पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी का। जो 4th रीज़न है वो ये है कि जब ऐसे 10 सालों में लोग देखते हैं कि इतने सारे 6 के 6 पीएम चले गए, 7वां पीएम आने वाला है, तो लोगों में अपनी देशी पॉलिटिक्स को लेकर ट्रस्ट कम होने लगता है। इस कम ट्रस्ट की वजह से अगर कोई पीएम आया है और वो थोड़ा बहुत भी हिचकिचा रहा है कोई भी काम करने से, या फिर थोड़ा बहुत भी कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम भी निकलो, तुम्हारी जगह और अच्छा आना चाहिए। इस तरह से 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब उनको सीखना चाहिए भारत से, और वो लोग भी जो बोलते हैं कि जिनको इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जिनको इंग्लिश आती है ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और स्टेबल हो। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं इस बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर बताना मुझे कमेंट्स में। तब तक के लिए राम राम।